हमें लगता है कि हम कुदरत को बेहद करीब से जानते हैं और समझते हैं, पर सच तो ये है कि समय समय पर कुदरत ने हमें ऐसे ऐसे चीज़ों से अवगत कराया है जो हमारी सोच से परे है और हमें गलत साबित किया है। हमारे भारत में मौजूद नेशनल पार्क्स ऐसे ही उल्लेखनीय कहानियों का सोर्स है जो हमारी भारतीय जंगल और उनके सैवेज फॉर्म के प्रति जो सोच है उसे रीडिफाइन करता रहता है। और इन्हीं जंगलों में एक ऐसा जानवर भी रहता है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इमोशनलेस ये मैजेस्टिक बीस्ट्स किसी से नहीं डरते हैं और सदियों से जंगल में इन्हीं का राज चलता आया है। और ऐसा माना जाता है ये अगर किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो है इनका खुद का इंस्टिंक्ट्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जंगल की पहचान बंगाल टाइगर्स की। पर आज जिस खास टाइगर और उसके परिवार की कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो हमारे टाइगर्स के प्रति जो सोच है उसे ओवरटर्न कर देगा। ये कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे रूथलेस गार्डियन एंजल ऑफ रणथंबोर नेशनल पार्क टाइगर किंग डॉलर का, जिसे पूरी दुनिया जालिम के नाम से भी जानती है। वेल, क्या है कहानी जालिम की और किस तरह इसने बदल डाले जंगल के कानून और बन गया रणथंबोर का शहंशाह, जानेंगे इस शानदार वीडियो में जो आपको बैठे बैठे ही गूज़बम्प्स देता रहेगा। इसीलिए वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइट ऑफ द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। साल 2006 जनवरी का महीना चल रहा था और हर तो आप तो जानते होंगे कि एक यूट्यूबर के लिए उसका यूट्यूब चैनल कितना अहम होता है। और पिछले कुछ दिनों से स्ट्राइक की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी ख़तरे में था, लेकिन फिर भी मैंने अपने साइड सोर्स ऑफ इनकम जारी रखा। जी हाँ, मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ एक इंडियन कंपनी से जिसका नाम है प्रोबो, जहाँ आप अपने ओपिनियन के बल पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, ओपिनियन ट्रेडिंग इंडिया और दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम करता है और ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है और इंडिया में भी ये अपने पीक पर है, जहां आपको जो भी पता है उसी नॉलेज का यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं है, चाहे वो मूवीज़ से हो, पॉलिटिक्स से हो, क्रिकेट से हो या किसी गेम से हो या फिर करंट अफेयर से हो, बस आपको अपने ओपिनियन देनी है यस और नो में। और दोस्तों, ओपिनियन ट्रेडिंग फ्यूचर है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऐप के 7 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं और सभी इस ऐप के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप इस सिंपल क्वेश्चन को देख सकते हैं जिसमें यह कह रहा है कि क्या इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से शुरू होगी, जिस पर दोस्तों मैंने अपना ओपिनियन दिया है नो का और मैं अपना ट्रेड अमाउंट इंक्रीज कर सकता हूं, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैंने अपना ओपिनियन सबमिट कर दिया है और आप जो अमाउंट जीतेंगे उसे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं यूपीआई या फिर पेटीएम के ज़रिए। और दोस्तों, आप अपने पैसे ₹2 से लेकर ज़्यादा तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप सही हुए तो उससे ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक के ज़रिए आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने पे आपको ₹25 मिलेंगे ताकि उनका यूज़ करके आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। अपने रियल मनी को यूज़ करके इसमें अपने ओपिनियन दे सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। साल की तरह इस साल भी रणथंबोर नेशनल पार्क बिल्कुल कोल्ड एंड ड्राई था। इस कड़ाके की ठंड में जंगल पिछले कुछ समय से पूरी तरह शांत था। पिछले कई महीनों से टाइगर के इलाके के लिए आपसी लड़ाई नहीं देखा गया था और लोहपुर इलाका झुमरू यानी T20 नाम के टाइगर द्वारा डोमिनेट किया गया था, जो कि बेटा था भारत की शान क्वीन ऑफ लेक, द क्रोकोडाइल किलर एंड द मोस्ट फेमस टाइगर ऑफ द वर्ल्ड मछली का। झुमरू इस इलाके में काफी लंबे समय से राज कर रहा था और इसके पार्टनर थी गायत्री यानी लोहपुर नगारी फीमेल आका T22। कुछ महीने पहले गायत्री और झुमरू को आपस में मीटिंग करते हुए देखा गया था और रणथंबोर में एक राजकुमार या राजकुमारी के आने की उम्मीद थी और ऐसा ही कुछ हुआ भी। एक सुबह गायत्री को एक कप के साथ लोहपुर एरिया में देखा गया और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट इस खबर को सुनने के बाद बेहद खुश थे। शुरुआत के कुछ महीनों तक गायत्री अपने बच्चों के साथ अंडरग्राउंड रही, जिससे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को उन्हें ट्रैक कर पाना और उन्हें आइडेंटिफाई कर पाना बेहद मुश्किल होने लगा। शुरुआत में सबको लग रहा था कि वह एक मादा कब है, क्योंकि इसकी साइटिंग बहुत रेयर थी। अपनी मां से अलग होने के बावजूद भी इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास थी
और ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स ही थे जिनके लगातार कोशिश और प्रयास के बल पे ही फाइनली इसकी आइडेंटिटी को पहचान लिया गया और यह एक मेल टाइगर था। जब भी कोई इसे अप्रोच करने की कोशिश करता तो यह उस पर कुर्राने लगता और दहाड़ने लगता और कई दफ़ा तो यह उस पर मॉक अटैक भी करता और यह इसका गुस्सा और खूंखार रूप ही था जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने इसे एक नाम दिया, जालिम, द रूथलेस वन। और यह खासियत इसके सिबलिंग्स में भी थे जो थे उस्ताद और इंडाला। दोस्तों, उस्ताद पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बना रखी है, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेल, अगर बात करें जालिम की तो इसे डॉलर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसके राइट फ्लैंक पर डॉलर का शेप बना हुआ था। रणथंभौर का ये राजकुमार जो किसी से नहीं डरता था और गुस्सा तो मानो इसके नस नस में दौड़ता था, जल्दी बड़ा हो गया और बन गया लोहपुर एरिया का बेताज बादशाह और अपने पिता के टेरिटरी को शेयर करने लगा। शुरुआत से ही इसकी रूथलेस एग्रेशन इसे रणथंभौर नेशनल पार्क का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया। दूसरे टाइगर तो दूर की बात, टूरिस्ट व्हीकल्स भी इसके इलाके में आने से डरते थे। ये सबको चेस करके भगा देता था। समय के साथ साथ जालिम बड़ा होता गया और काफी स्ट्रांग हो गया। किसी में इतनी साहस नहीं थी कि इसे चैलेंज कर सके। इसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था और जल्द ही इसने सिमाली एरिया जोन 5 ऑफ रणथंभौर भी अपने कब्जे में कर लिया और बन गया वहां का सुप्रीम पावर। चाहे इंसान हो या जानवर, प्यार सबको चाहिए होता है और ये टाइगर कितना भी क्यों ना जालिम हो, टाइग्रेस T5 यानी कचीदा फीमेल के सामने पिघल गया। यानी इसकी जिंदगी में एक लेडी ने दस्तक दे दी थी। वे आपस में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने लगे। इस दौरान वे फ्रिक्वेंटली मीटिंग भी करते थे और जल्द ही जनवरी 2010 में T5 ने अपने पहले लिटर में जालिम के बच्चों को जन्म दिया। ये एक बेहद खूबसूरत मादा कब थी ST8। समय के साथ दोनों का प्यार बढ़ता गया और नतीजा ये हुआ कि नवंबर 2010 में टाइग्रेस T5 ने अपने सेकंड लिटर में 2 मादा कब्स को जन्म दिया जो थे बिनायक और बिनादो। कुल मिलाकर देखा जाए तो जालिम और उसके परिवार का जीवन खुशी खुशी गुजर रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और एक दिन वो हुआ जिसने इस परिवार के भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जनवरी 2011 का वक्त चल रहा था। राज्य के टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर मिस बीना काक ने एक खूबसूरत टाइगर्स को स्पॉट किया। उसकी दशा देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह बेहद बेचैन और दर्द में है। मिस बीना टाइगर की फोटो ले रही थी, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि टाइगर्स जख्मी है और जख्म इन्फेक्टेड हो चुका है। उन्होंने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना दी और वहीं रुककर टाइगर्स के ट्रीटमेंट को देखने का फैसला किया। मिनिस्टर के इस एक्ट को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टाइगर्स को ट्रैंक्विलाइज किया और वेटरनरी डॉक्टर ने जब जख्म को देखा तब पता चला कि वह पूरी तरह से मैगट से भरा हुआ था। दोस्तों, मैं भी एक वेटरनरी स्टूडेंट हूं और क्लिनिक में ऐसे मैगट वाले केसेस आते ही रहते हैं। यकीन मानिए, आप देखकर अंदर से हिल जाइएगा। पिछले वीक एक डॉग ऐसा ही आया था, पूरी तरह से मैगट से भरा हुआ था। वेट को काफी मेहनत करनी पड़ी जख्म को क्लीन करने में। टाइग्रेस का केयर इसीलिए भी और ज्यादा किया जाने लगा क्योंकि उस वक्त वो 2 कब्स को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी और वो टाइग्रेस थी T5 यानी जालिम की पार्टनर। दिन बीतते गए और टाइग्रेस की कंडीशन ठीक होते गई। कई बार उसे झील के किनारे अपने जख्म को साफ करते हुए देखा गया। फॉरेस्ट ऑफिसर्स काफी खुश थे क्योंकि अब यह ठीक हो रही थी, पर यह खुशी काफी कम समय के लिए थी और एक रात वही हुआ जो किस्मत को मंजूर था। ट्रीटमेंट के 10 से 15 दिन तक वो ठीक ठाक रही, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि उसी ने उसकी जान ले ली। कचीदा फॉरेस्ट पोस्ट से 50 मीटर की दूरी पर रात भर उसकी दर्द भरी दहाड़ और रोने की आवाज पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी, मानो वह पूरे रणथंभौर को अलविदा कह रही हो। 9 फरवरी 2011 की सुबह टाइग्रेस T5 की डेड बॉडी मिली। उसके कब्ज भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इनकी चिंता होने लगी और उन्होंने 50 मेंबर्स की एक टीम बनाई इन बच्चों को खोजने के लिए। 4 दिन बीत गए और वक्त के साथ साथ उनके सरवाइव करने के चांसेस और भी कम होते गए। हर जगह ट्रैप कैमरास लगाए गए इस उम्मीद में कि उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। लगातार कोशिश करने के बाद एक दिन उन कब्स को स्पॉट कर लिया गया। दरअसल मां के मौत के बाद
बच्चे काफी डर गए थे और कहीं छुप गए थे, पर इन सभी ऑड्स के बावजूद भी वो सरवाइव कर गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मां जानती हो वह नहीं बचेगी, इसलिए उसने बच्चों को खतरे से बचाने के लिए ट्रेन कर रखा था। लेकिन बच्चों का भविष्य अभी भी अनसर्टेन था, क्योंकि मां के मौत के बाद भी कोई भी टाइगर कब इस उम्र में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, खासकर जंगल में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे हालात में इन्हें जू भेज दिया जाता है, पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उन्हें पालने का फैसला किया और उन्हें लगातार खाना और पानी प्रोवाइड करते रहे। साथ ही उनकी हर एक्टिविटी को कैमरा ट्रैप के जरिए ट्रैक करते रहे। रात के अंधेरों में जंगल के लुटेरे हाइनास और लेपर्ड से बच्चों ने खुद को कई बार बचाया। ऐसा लग रहा था जैसे इनके लिए ये सब अब आम हो चुका था, और इस वजह से फॉरेस्ट ऑफिसर्स और भी ज्यादा कब्स में इंटरेस्ट लेने लगे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उन्हें नाम दिया विनायक और बिनादो, जो कि मिस बीना के नाम से इंस्पायर्ड था, क्योंकि उन्होंने ही इन बच्चों की मां को बचाने की कोशिश की थी। विनायक काफी शाय और एग्रेसिव थी, जबकि बिनादो उसकी उलट थी और हमेशा चीजों को एक्सप्लोर करना चाहती थी, साथ ही अपनी बहन पर चढ़कर रहती थी। इसके बावजूद भी वो दोनों आपस में साथ रहते थे, बिल्कुल पीसफुली। 14 मई 2011 को कैमरा ट्रैप ने एक तस्वीर ली, जिसे देखने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन खिसक गए। दरअसल एक बड़ा मेल टाइगर एक कप को फॉलो कर रहा था, और ऐसा माना जाता है कि मेल टाइगर्स अक्सर छोटे कप्स को मार डालते हैं ताकि वे रेजिडेंट फीमेल्स के साथ मेटिंग कर सके और अपने ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सके, साथ ही फ्यूचर कंपटीशन को एलिमिनेट कर सके। आनंद फानन में फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उस टाइगर को फॉलो किया तो पता चला ये कोई और नहीं बल्कि बच्चों का पिता था, और आगे जो हुआ उसने जंगल के कानून को बदल डाला। जालिम द रूथलेस बीस्ट ऑफ रणथंबोर दरअसल बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था। यकीन मानिए अपने नेचर से उलट जालिम बन चुका था इनका रखवाला, और एक माँ की तरह इनका ख्याल रख रहा था। जालिम के इस बिहेवियर ने सबको अचंभित कर दिया था। दुनिया में पहली बार एक मेल टाइगर माँ के मौत के बाद बच्चों की देखभाल कर रहा था, और यह न्यूज़ जंगल में लगी आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया भर से पर्यटक और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट इस एपिक मोमेंट को विटनेस करने के लिए रणथंबोर नेशनल पार्क आने लगे। हर तरफ इन्हीं के चर्चे थे। रातों रात जालिम और उसके बच्चे रणथंबोर के स्टार बन गए। पिता की देखरेख में बच्चे बड़े और स्ट्रांग होते गए। उसने बच्चों को शिकार करना सिखाया, और 9 महीनों की उम्र में बच्चों ने अपना पहला शिकार किया। बिनादो ने हंट को लीड किया और उसे फॉलो किया विनायक ने। जालिम दूर से अपने बच्चों को शिकार करते हुए देख रहा था, और अपने बच्चों को छोटे बड़े स्किल्स में महारत हासिल करते हुए भी। जालिम अपने बच्चों के साथ शिकार का आनंद लेते हुए नजर आता था। विनायक अपने पिता के छत्र छाया में खुश था, लेकिन बिनादो कई बार बगावत पर उतर जाती थी, पर हर बार जालिम उसे सबक सिखाया करता था और उसे उसकी जगह याद दिलाया करता था। तीनों खुशी खुशी रहते थे, और समय के साथ इनके बीच की बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत होते जा रही थी। कई बार उन्हें गर्मी के समय वाटर होल्स में आराम करते हुए देखा जाने लगा। बच्चे अपने पिता के बॉडी से खुद की बॉडी रब करते और अपना प्यार जाहिर करते। कई बार बिनादो बदमाशी करती, लेकिन जालिम उस पर गुर्राता और वह वापस लाइन पर आ जाती थी। एक शाम बच्चे पानी पीने के लिए एक वाटर होल के काफी करीब आ गए, जहां टाइग्रेस T-17 यानी सुंदरी आराम कर रही थी, और जनरली टाइग्रेस दूसरे कप्स को अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं, इसलिए सुंदरी भी गुस्से में आ गई और बच्चों पर अटैक करने का इरादा बना लिया, और वह हमले की पोजीशन पे आ गई। तभी झाड़ियों को चीरता हुआ जालिम वहां आ गया और सुंदरी और बच्चों के बीच आकर खड़ा हो गया। अपने सामने इतने बड़े और मैसिव टाइगर को देखकर सुंदरी वहीं बैठ गई और अपनी हार स्वीकार कर लिया। जालिम सुंदरी की आंखों में देख रहा था, मानो कह रहा हो बैक ऑफ, ये मेरे बच्चे हैं, और इसे हाथ लगाना तो दूर, इसकी तरफ देखना भी मुझे मंजूर नहीं है। सुंदरी अपनी हार स्वीकार करके वहां से चली गई, और जालिम वही रहा जब तक सुंदरी उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई। यह बिहेवियर बिल्कुल एक मां की तरह था और अपने आप में बेहद खास था। विनायक और बिनादो अपने पिता की देखरेख में जल्दी बड़े हो गई और बन गई 2 खूबसूरत टाइगर्स, और इन्होंने आगे जाके कचिदा टेरिटरी पर राज करना शुरू किया, जो एक समय उनकी मां का इलाका था, और अपनी जवानी तक वे खुशी खुशी वहीं राज करती रही। कई महीनों बाद वे T-24 यानी उस्ताद के साथ नजर आई।
वो उस एरिया का डोमिनेंट मेल था और ये रूमर था कि दोनों टाइग्रेस उस्ताद के साथ मीटिंग करते हुए देखी गई थी। नवंबर 2012 में विनायक और बिनादो को ट्रैंकुलाइज करके सरिस्का नेशनल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया ताकि रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर पॉपुलेशन की वजह से होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके। इधर रणथंभौर में जालिम अकेला हो गया। ऐसा लग रहा था कि एक शानदार जर्नी का अंत हो गया, वो जर्नी जिसने बदल डाले कुदरत के कानून को, पर ऐसा नहीं हुआ। बच्चों के जाने के बाद जालिम अपने इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करता गया और समय समय पर सुंदरी और 19 टाइगर्स के इलाके में जाता गया जो कि मछली टाइगर्स के बच्चे थे। जालिम ने सुंदरी के साथ साल 2012 के एंड तक मीटिंग भी की और सुंदरी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर कई महीनों तक बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन एक सुबह सुंदरी अचानक कहीं गायब हो गई। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, पर न जाने वो कहाँ चली गई। उसकी खबर किसी को नहीं मिली। अब फिर से जालिम के सामने वही चुनौती आ खड़ी हुई। इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला था और जालिम ने इस बार भी जंगल के कानून को तोड़कर बच्चों का देखभाल करना शुरू कर दिया और सबको हैरत अंगेज कर दिया। साल 2020 में एक सस्पेक्टेड टेरिटोरियल फाइट में जालिम की 15 साल की उम्र में मौत हो गई, लेकिन भारतीय वाइल्ड लाइफ के इतिहास में उसने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया। जालिम द टाइगर हु रिडिफाइंड नेचर। दोस्तों, ये कहानी अपने आप में बेहद खास है और ये आप सबकी प्राइम ड्यूटी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट में मुझे ये बताइए कि क्या आप भी टाइगर की साइकोलॉजी को समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।